नमस्कार साथियों, विदेश मेहंदी लगता टीम पुरुष आयोग। मुद्दा हमारे पास फिलहाल एक ही है कि बेटियों को अधिकार दे दिए गए हैं। तो बेटियों को अधिकार कहने को तो बेटियों को ही है तो वो दूसरे बहुओं को सारे अधिकार। इस घर की बहू या उस घर की बहू, मिलने तो बहू को ही है। बेटी तो हकीकत में है कि बेटी अगर मेरी बेटी है, 60 गज का मकान है, बेटी क्या मांगेगी? मांगेगी नहीं। मेरी बहन भी नहीं मांगती है और शायद काले की बहन भी नहीं मांगती है। तो जो दुष्ट हो चुकी होगी वही मांगेगी। तो दुष्ट चाहे वो बीवी हो चाहे वो बेटी हो, लेकिन बेटी वही जो दूसरे घर की बहू है। अधिकार आपने उन्हीं को दिए हैं। उसी के लिए एक छोटा सा है उदाहरण, मैं एक पोस्ट भी डाली थी बीच में। ये आपका ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये वाला है 2005 का, जो आपने अभी सुप्रीम कोर्ट में अरुण मिश्रा जी ने दिया है कि बेटियां ताउम्र और बेटे शादी तक। पहली बात तो इस बात पे हमको ऐतराज है कि बेटे शादी तक। एक तरफ आप कहते हो कि सारी जिम्मेवारियां बेटों की, बेटे ही जो बेटा आज है वो कल पति है, पति की जिम्मेवारी है वो जो आपकी वो बेटी है, जो किसी घर की आज बेटी है कल यहाँ की बहू बनेगी, वो जिम्मेवारी है बेटों की आपके हिसाब से और आपके कानून के हिसाब से। सारी जिम्मेवारी बेटों की, और बेटी जो उस घर की बेटी है कल इस घर की बहू होगी, उसका कोई फर्ज नहीं है, हर फर्ज से मुक्त है, हर हक से युक्त है। तो ऐसा कैसे चलेगा? बराबरी आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो, हमारी बेटियां 10 बेटों के बराबर। ये कौन सा आत्मनिर्भर कर रहे हो बेटियों को? बेटी आत्मनिर्भर है। आपकी बहुएं जो है ना, जिनको आप बेटियों की खाल में जो दुष्ट बहुएं बनी हुई हैं, जिनको आप सारे अधिकार दिए जा रहे हो, बेटियों को नहीं दे रहे हो आप कोई अधिकार। कोई बेटी अपने भाई से नहीं मांगती, कोई बाप से नहीं मांगती, सबका अधिकार सिर्फ पति पे है। और वो कानून भी कहता है कि वो हमारी जिम्मेवारी है। तो उन दुष्ट बहुओं को, इस घर की या उस घर की, उनको कानून देने के बजाय या तो कंपलसरी कर दो। फिर से बोल रहा हूं, कंपलसरी कर दो कि बेटियों को अधिकार हर माँ बाप देगा, चाहे जो भी, चाहे उनकी 10 गज की जमीन है, चाहे 100 गज की है, 50 गज की है, जितनी बेटों की उतनी बेटियों की, दोनों को बराबर। और बेटों को खैर बराबर मान ही नहीं रहे आप, बेटों तो खैर 18 साल तक ही हैं, तो बेटियों को ही देना, बात ही खत्म। तो जो माँ बाप है, माँ बाप की जिम्मेवारी भी बेटियों को ही दे दी जाए। जब बेटों का अधिकार ही कोई नहीं है, बेटों का तो अपनी बीवी पे भी अधिकार नहीं है। आप कहते हो जहां उसका दिल करेगा वो रहेगी, बीवी की मर्जी, जिसके साथ मर्जी रहे, जिससे मर्जी, भाई से प्रॉपर्टी ले उसकी मर्जी, पति से मर्जी प्रॉपर्टी ले उसकी मर्जी, वो जिसके साथ मर्जी रहे उसकी मर्जी। तो बेटे हैं क्या इस दुनिया में? बेटे जी किस लिए रहे हैं? खाली टैक्स देने के लिए और एटीएम के लिए तरह इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा आपके लिए भी एक और, उसी के आगे एक पोस्ट है हल्की सी। ये बेटियां हैं जिन बेटियों को रखना था ख्याल, उन्होंने कर दिया घर से बेदखल। यही बेटियां हैं। आखिर इस पिता का क्या दोष है? बेटियों को अपने अधिकार दे दिए। ये बेटी नहीं है, ये किसी और घर की दुष्ट बहू बन चुकी है। यही हमारा रोना है कि बेटियां नहीं मांगती, लेकिन जब दुष्ट हो चुकी होती हैं, किसी और घर की बहू हो चुकी होती हैं, वो बेटियां कहां बची? जो बेटी है वो तो बेटी रहेगी जब तक दुष्ट नहीं है। दुष्ट भी वो शादी के बाद ही होती है, क्योंकि माँ बाप जो बेदखल होते हैं ना, जो वृद्धाश्रम जाते हैं, वो दुष्ट बहुएं आती हैं तभी जाते हैं, उससे पहले नहीं जाते हैं। किसी बेटे ने नहीं भेजा है। तो ये जब बहू है ना, जो जिसको आप बेटी कह रहे हो, इन बेटियों ने उठा के अपने बाप को बेदखल कर दिया है। इस बाप का क्या कसूर था? आप कहते हो इसका कोई अधिकार नहीं, बेटियों का अधिकार है। कमाऊं मैं, कमाई मेरी, मैं अपनी मेहनत से कमाऊं, लेकिन हक सारा उसका है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं है। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो आप लोग? ये कौन सा कानून बना रहे हो आप लोग? इस बुजुर्ग का क्या कसूर था कि दोनों बेटियों ने मिलकर घर से बेदखल कर दिया? उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बेटियों का अधिकार है, बेटा तो है ही नहीं, बेटों का तो कोई अधिकार ही नहीं है। तीसरा भी थोड़ा सा और चलते हैं, ये देखिएगा, आईपीएस सुरेंद्र दास जी कानपुर वाले, बेटे की आवाज सुनने को तरस गई मां। ये भी तो किसी घर की बेटी है, ये भी तो किसी घर की बेटी है, जिससे परेशान हो गए एसपी कानपुर ने सुसाइड किया। इन्हीं बेटियों को अधिकार दे रही, उसके अधिकार तो सुरक्षित है। बीवी के रूप में भी यहां से लेगी, जेल से अगर बरी हो गई तो 7 साल 6 साल, उसके बाद सारा प्रॉपर्टी, पति की प्रॉपर्टी उसकी है, तो कानूनी है। और बाकी उठा के बाप से भी ले लो। तो माँ बाप को क्या बना रखा है? अभी एक केस हो रहा है, बाप पे रेप का केस बना दिया बेटी ने, बाद में मुकर गई। उस बाप की प्रॉपर्टी पर उसका पूरा अधिकार है। आखिर कैसे कानून बना रहे हो? ये कानून हमारे देश के हित में, हमारी संस्कृति तोड़ने वाले कानून बना रहे हो।
हमारी संस्कृति क्या यही है, लिव इन रिलेशनशिप। उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हो। जो बेटी कहीं घूम रही है, कल को आएगी, 4 दिन बाद फिर हमारी प्रॉपर्टी भाग। ये कैसे और कब तक? आखिर कानून जो बना रहा है वो ये क्यों नहीं सोचता कि हमारी सांस्कृतिक ढांचा इन चीजों के लिए नहीं है, परिवार तोड़ने के लिए नहीं है, परिवार जोड़ने के लिए। आप सिर्फ कानून वो बनाओ कि जिसका जो अधिकार है वो माँ बाप पहले देते थे। अगर माँ बाप की जो सेवा करता है दुनिया लेती है, उसमें कौन सी नई बात है यार। अब आप कहो जी हक है, बेटों का नहीं है लेकिन बहू का है, बहू का भी नहीं। वो हाँ है तो खैर बहू का ही, उसी बहू का जो इस घर की या उस घर की। बेटी तो लेती ही नहीं है, ना देते हो आप लोग। ना शादी से पहले कोई बेटी को दिया आज तक किसी ने? मैंने दे दिया। लेकिन उसके बाद मेरे बेटे का क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि आपने कह दिया कि मेरा बेटा तो 18 साल तक ही मेरा बेटा है। और मैं कौन हूं? मेरा रोल क्या है? तो कानून जब बनाते हो, कानून बराबर बनाओ, जेंडर इक्वालिटी कानून बनाओ, बेटा बेटी बराबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटों से ढाबों में भांडे मंजवाओ और 18 साल के बाद घर से रवाना कर दो। बेटे पैदा किस लिए हो रहे हैं? खाली मरने के लिए? बॉर्डर पे भेज दो खाली और मरते जाओ। या फिर 498 के झूठे केस लगाओ, कोर्ट के चक्कर काटो, बीवी भागेगी, मैं जा रही पुलिस को बुलाने, पंखे लटक जाओ और मर जाओ। तो बेटों का रोल क्या है भाई? बेटों को कोई अधिकार दे दो, बेटों को अधिकार दे दो और कानून बराबर कर दो। कृपया करके कानून बराबर कर दो। या तो महिला आयोग को आपको खत्म कर दो या हमको पुरुष आयोग दे दो। हमको पुरुष आयोग अपने लिए नहीं चाहिए। जो आपके महिला थाने हैं, नंद की नहीं सुनते, किसी सास की नहीं सुनते, वो बहु थाने हैं। उस बहु थानों को वापस या तो सिर्फ थाने बना दो या उनको भी बंद करो। बाकी बड़े हैं आप, हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कानून वो बनाओ जो हमारे परिवार को समेटने का काम करें, परिवार को जोड़ने का काम करें। बहू को उतने अधिकार दो, अगर 125 का केस करना है, डीवी का केस करना है, तो जिस घर में पहले बेटी पैदा हुई है, जिसकी जिम्मेवारी है, जिस घर में 20 साल 25 साल रही है, अगर वहां से उसने हक लिया है तो ही 125 और डीवी का केस दर्ज होगा, वरना नहीं होगा। जो भाई अपनी बहन को कोर्ट में धक्के खाता हुआ उंगली पकड़ के आ रहा है कि मेरी बहन को पति से हिस्सा दिलाना है, पहले उसने हिस्सा दिया तो ही वो हिस्सा मंगवाने का हकदार है, वरना साले को वहीं 2 जूते मारो। नायाब को कोर्ट में बुलाओ और पहले 2 डंडे साले के दे के मारो, पहले अपना हिस्सा दे। तेरी बहन नहीं है, 4 दिन बीवी रही किसी और की बन के, उससे तो हिस्सा दिलाने आ रहा है। पहले खुद हिस्सा दो। जिस घर में पैदा हुई, पैदा जहां पे हुई, हक वहीं पे पहला है। जहां 4 दिन 10 दिन 15 दिन में निकल ली, रवाना होली, बहू बन गए, उस पर कोई अधिकार नहीं। अधिकार तभी है जब पहले वहां से लेगी। बाकी आपकी मर्जी। हम तो चाहेंगे कानून बराबर करो, बेटा बेटी बराबर करो, बेटी के साथ बेटे भी बचाओ। जय हिंद, जय भारत।